ऑलराइट, सो टुडे इज द डे जब चंद्रयान 3 के जरिए इंडिया का मून मिशन पूरा होने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मिशन पूरा हो पाए और इंडिया एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाए। वेल, इस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में 5 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आपको पता होने बहुत जरूरी हैं। इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि चंद्रयान 3 के पीछे का साइंस क्या है, दरअसल कैसे ये पूरा मिशन कंप्लीट हो पाता है एक बहुत आसान भाषा में। सो द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि चंद्रयान 3 का जो बजट है वो इतना कम है कि उससे ज्यादा बजट बॉलीवुड की एक मूवी का रखा गया था। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, चंद्रयान 3 का बजट कुल मिला के ₹615 करोड़ है, यानी कि 615 करोड़ रुपए। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पहले बजट का हिस्सा है अप्रूव्ड बजट, जो कि है ₹250 करोड़। अप्रूव्ड बजट क्या होता है? लैंडर और रोवर और जो आपका ऑर्बिटर होता है, इन सब के लिए जो अप्रूव किया जाता है बजट, इसको अप्रूव्ड बजट कहा जाता है। तो ये है 250 करोड़। और जो दूसरा लॉन्च करने के लिए खर्चा आया है चंद्रयान 3 को, वो तकरीबन 365 करोड़ रुपए। कुल मिला के ये पूरा खर्चा आपका हो जाता है 615 करोड़। अब बॉलीवुड की एक पिक्चर आई थी आदि पुरुष, उस पिक्चर का टोटल बजट था 700 करोड़ रुपए, यानी कि चंद्रयान 3 से भी तकरीबन 50 करोड़ रुपए ज्यादा। तो सैल्यूट है इसरो को दैट दे हैव डन सच अ ग्रेट जॉब इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। फैक्ट नंबर 2, अगर ये लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडिया वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री होगी जो मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल होती है। अगर ये लैंडिंग सक्सेसफुल होती है तो इंडिया विल बिकम first ever country to do a soft landing successfully at the south pole of the moon। इंडिया से पहले 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली अटेम्प्ट की है और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, चाइना, अमेरिका और रशिया। सो इंडिया विल बी द 4th कंट्री जो मून पे एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाती है। फैक्ट नंबर 4, अब ल्यूना 25 और चंद्रयान 3 के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप हमारे इसरो के साइंटिस्ट के कैलिबर को समझ पाएंगे। अभी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में देखा होगा कि रशिया का ऐसा ही एक मून मिशन ल्यूना 25 सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो क्रैश हो गया मून पे लैंडिंग करने से पहले। ल्यूना 25 चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद में लॉन्च किया गया एंड वो चंद्रयान 3 से पहले लैंड करने वाला था। तो जो एक मेजर डिफरेंस है ल्यूना 25 और चंद्रयान 3 के बीच में, वो है ट्रेजेक्ट्री का। अब ये क्या डिफरेंस है मैं आपको ये समझाता हूँ। एक बहुत सिंपल सा साइंस होता है, अगर आप साइंस फील्ड से नहीं है तब भी आप इस चीज को समझ पाएंगे। जब कभी भी इस तरह का कोई मिशन लॉन्च किया जाता है तो उस मिशन को 2 तरीके से किया जाता है। या तो आप डायरेक्ट, यानी कि जो आप ये इमेज अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर आपको ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही होगी ल्यूना 25 की, कि ल्यूना 25 जो रशिया का मिशन था, उन लोगों ने इसको यहाँ से लॉन्च किया अर्थ से, और एक एस्केप वेलोसिटी दी गई जो कि इतनी ज्यादा थी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल गया और बाहर निकल के सीधा मून के ल्यूनार ऑर्बिट में इसको एंटर करा दिया गया, जिसकी वजह से मून के अराउंड लैंड करते हुए डायरेक्ट आप अपने मिशन को, जिसमें कि चंद्रयान 3 में जिसको यूज किया गया, और दूसरा एक एस्केप वेलोसिटी दी जाती है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराते कराते, जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट एंटर कर जाता है मून के ऑर्बिट के अंदर, जस्ट एज आपको जैसा इमेज में देखने को मिल रहा होगा। अब ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इंडिया ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इसको तकरीबन 40 से 45 दिन का समय लगा, जबकि वहीं जो आपका ल्यूना 25 था वो 10 दिन में इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था। अब ऐसा क्यों किया गया? इसका एक मेजर कारण है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ल्यूना 25 की जो कॉस्ट थी, जो बजट था, वो तकरीबन 1600 करोड़ रुपए था। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपया, क्योंकि जब आप डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री के थ्रू इस मिशन को कंप्लीट करते हैं तो ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है। ज्यादा फ्यूल के लिए आपको जो आपका रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है, यानी जिसको LVM कहा जाता है, वो बड़ा बनाना पड़ता है, तो लिहाजा आपके बजट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 ने ऐसा नहीं किया। हमने छोटे रॉकेट लॉन्चर पे कम फ्यूल के साथ एक ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री से इस मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश की है। सबसे इंपॉर्टेंट साइंस क्या होता है इसके पीछे का? 3 स्टेज में ये पूरा मिशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेज, जिसको आप लोग टीवी पे लॉन्च के टाइम पे देखते हैं। एक रॉकेट लाइक जो ट्रेजेक्ट्री होती है उससे लॉन्च किया जाता है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। दूसरा स्टेज आता है मिडल फेज, जब अर्थ की ग्रेविटी के चलते ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। चंद्रयान 3 ने अर्थ के 5 चक्कर लगाए, जो आप फोटो देख रहे हैं। इस तरीके से अर्थ से हर एक चक्कर बाद थोड़ा थोड़ा दूर चंद्रयान को भेजा जाता है, और लास्ट में 5th रिवॉल्यूशन के बाद चंद्रयान की वेलोसिटी इतनी ज्यादा कर दी जाती है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है और ल्यूनार ट्रेजेक्ट्री के चलते चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंच जाता है। और चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी हल्की हल्की कम की जाती है ताकि वो चांद के पास पहुंचे, और 5वें रिवॉल्यूशन के बाद उसको लैंड कराने की कोशिश की जाती है। अब समझिए 3rd स्टेज को, जो कि लैंडिंग स्टेज है। जब चंद्रयान मून की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर होगा, तब चंद्रयान की स्पीड होगी 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है। अब इस 30 किलोमीटर से 0 किलोमीटर तक की जो ट्रेजेक्ट्री होगी, ये पूरा काम 15 से 20 मिनट में कंप्लीट किया जाएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है पूरे मिशन का। अब यहाँ से 15 किलोमीटर
किलोमीटर और नीचे आएगा, 15 किलोमीटर नीचे आने के बाद स्पीड और कम की जाएगी। तो ये पूरा साइंस है चंद्रयान 3 के पीछे। शाम तक इंतजार करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया हिस्ट्री बनाए, वर्ल्ड में पहली कंट्री हम लोग बन जाएंगे जो साउथ पोल पे, जिसको कि डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी।